नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसआर के चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन और साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें उसमें हम देखेंगे कि हमारा LR0 किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हम बनाते हैं और वो किस तरह से बनाया जाता है और वो किस लिए बनाया जाता है वो हमने कवर कर लिया था। तो बढ़ते हैं हमारे हमारे LR0 के पार्सिंग की तरफ। तो देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें तो पहले यहाँ पर ऑगमेंटेड जो है प्रोडक्शन वो बना लेना पड़ेगा। वो हम बना लेते हैं इस तरह से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए, ताकि आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ये जो हमने पहला लिखा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, इसे हम देंगे I0 जो हमारा रहेगा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसे हम I0 कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, इसे मिटा कर। तो ये हमारी I0 स्टेज होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है हमें। हमें देखना है कि ए जो है इसके ये अगर शिफ्ट होता है, अगर क्या होता है, अगर ए के लिए ये देख लीजिए, अगर ए आता है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डॉट है वो ए के बाद चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसका मतलब क्या कर रहा है, वो जो डॉट है ना वो ए को क्रॉस कर रहा है और दूसरी तरफ जंप कर रहा है। हम इसे इस तरह से याद रखेंगे। सो ऐसे कितने ऐसे कैपिटल जो हमारा ए है इसका हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल। तो ये हमारे कितने ऐसे ये हैं, यहाँ पर देख लीजिए डॉट के बाद तो हमारे पास एक भी नहीं है, बस एक ही था हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसे लिख लिया है कंप्लीट तरीके से। ठीक है। अब सेकंड चीज हमारी क्या होती है यहाँ पर, कि हमारा वैसे ही क्या है, स्मॉल ए है। हमारा है यहाँ पर स्मॉल ए। अब स्मॉल ए के लिए जो हमारा स्मॉल है ए, उसके लिए जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, ए डैश टेंड्स टू ए। अब ये ए को जंप कर लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल नोटिस करने वाली बात है, ये आप ध्यान से देखिए। अगर ऐसा कोई अपने पास टर्मिनल आ जाता है तो हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे पास जो ओरिजिनल था हमारे पास प्रोडक्शन, वो हमें ऐड करना है। जैसे कि ए के लिए क्या क्या था हमारे पास, ए के लिए था डॉट ए और साथ में था हमारे पास डॉट बी। बिल्कुल करेक्ट, सही चल रहे हैं हम। ठीक है, हमने इसे भी ऐड कर लिया है। अब थर्ड है हमारा क्या, अब थर्ड है हमारा बी। हाँ, एक मिनट, हम यहाँ पर इसे I1 लिखना पड़ेगा, हमें इसे इसे I2 लिखना पड़ेगा। थर्ड ही हमारा ये है। अब क्या करेंगे, हम इसे करेंगे, अब ये बी को जंप करेगा तो यहाँ पर बी यहाँ पर आ जाएगा इसके। ठीक है, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये बन चुका है हमारे पास। ओके, और इसे हम देंगे नाम I3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा, ये देखिए अब ये जो है हमारा ये ये हमारा जो डॉट है हमारा लास्ट तक पहुंच चुका है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे रिड्यूस। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लास्ट तक पहुंच गया है और इसे अब किसी और के ऊपर जंप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ए है, ये है, ये ए बी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको और आगे लेके चलेंगे। ये क्या करेगा, अब कैपिटल ए के लिए और जंप करेगा तो ए जाएगा वन टेंड्स टू ए डॉट। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, और ये बन इसका नाम देंगे हम I1 I2 I3 I4 नाम देंगे। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखिए ध्यान से बिल्कुल। अगर आप क्या करेंगे, ए को जंप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए को अपने यहाँ पर जंप कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ए को जैसे ही जंप करेंगे आप ये पाएंगे कि ये जो है ना, जंप होने के बाद बिल्कुल किसकी तरह दिखे, किसकी तरह दिखेगा, ये हमारा जो पहला लिखा हुआ है ना, ये मैं इसके थोड़ा अलग कलर से लिख रहा था। ये देखिए, अगर ये जंप करता है यहाँ पर ऐसा, तो ये हमारा इसकी तरह दिखेगा।
बिल्कुल फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसके तरह, जिसको मैंने ग्रीन तरीके से मार्क किया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुल मिलाकर अगर ए से जंप करता है तो ये खुद ही ऐसे का वैसा बन जाएगा। तो हम इसके क्या कहते हैं, लूप डाल दिया हमने। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ होगी। अब जैसे कि हमने ए के लिए देखा, वैसे ही देख लीजिए बी। अगर बी इस बी को जंप करता है तो ये किसकी तरह दिखने लग जाएगा, ये देख लीजिए आप, ये आई नॉट की तरफ दिखने लग जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं रहेगा इसमें। तो ये हमारे इसकी तरह दिखने लग गया। अब जो था हमारा बाकी जो रीड ये था हमारा, ये वाला भी हमारा लास्ट तक पहुंच गया है। ये बी का हमने यहाँ पर इसमें ये भी लास्ट तक पहुंच चुका है। सो मैक्सिमम हमारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, और रिड्यूस कब होती है, जब सब चीज़ें लास्ट में पहुंच जाती है। ठीक है, अब हमने डायग्राम बना लिया है। सो अब देखते हैं कि हमारा जो टेबल रहेगा वो कैसे बनेगा। सो हम यहाँ पर जो हमारी रो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे हमारा आई, जो स्टेट से इतने आई नॉट वाले हैं। तो ये है हमारे पास I0, I1, I2, I3 एंड I4। करेक्ट है। और वैसे अब यहाँ पर हम क्या इंक्लूड करेंगे, हमारा क्या क्या चीज़ें होगी यहाँ पर। हमारी फर्स्ट होती है हमारे यहाँ पर गो एक्शन, और यहाँ पर गो। अब एक्शन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक्शन में लिखते हैं हम टर्मिनल लिखते हैं। तो टर्मिनल हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास ए, एक तो है हमारे पास बी, और एक रहेगा हमारे पास डॉलर। शायद हम डॉलर डॉलर हमारा टर्मिनल तो नहीं, पर इसे हम इसमें लिखते हैं एक्शन पार्ट में। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गो टू में हम लिखते हैं हमेशा क्या, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल है हमारे पास, सॉरी ए है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ए डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा नेचुरली प्रेजेंट नहीं था, ये ऐसे हमने ऑगमेंट करके डाला हुआ है। सो हम उसे हमेशा कभी कभी भी गो टू पार्ट में नहीं लिखते। सो अब हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इसे एक्शन और गो टू क्यों बोला जाता है। एक्शन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी भी हमारा जो मैक्सिमम रिडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए आप, ये हमेशा जो है हमारे टर्मिनल जो होते हैं वही करते हैं। जबकि गो टू क्या करता है, गो टू हमेशा शिफ्टिंग वाला काम करता है। तो शिफ्टिंग वाला काम करेगा तो गो टू लिख दिया, और जो हमारा जो मेन फाइट लेता है, वो मेन एक्शन दिखाता है, वो है हमारा टर्मिनल। तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ आएगी। अब हम देखते हैं, पहले चलते हैं गो टू पार्ट की तरफ। अब गो टू पार्ट में हम हमेशा क्या देखेंगे कि हमारा उस आई नॉट स्टेट के लिए जो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर मूव हो रही है। जैसे आई नॉट जो है वो ए के लिए क्या कहाँ पे जा रहा है, I1 पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, हम सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब उसी तरह हमारा जो क्या है, और कोई है जो शिफ्ट हो रहा है, देखिए I2 है। I2 हमारा शिफ्ट हो रहा है, जैसे हमारा आई नॉट शिफ्ट हुआ I1 पे, ऐसे यही शिफ्ट हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर। तो ये ए को हम I2 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी फिर से कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। जिसके ऊपर जा रहा है हमें वो लिखना है, I2 जा रहा है 4 पे, तो वो लिख दिया। इसके अलावा देख लीजिए और कोई है क्या। ये तो हमारा बी पे जा रहा था, ये हमें इसे लिखना भूल गए थे, वो हमने मेंशन कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों तो मेरे हिसाब से हमने कर लिया है कवर। अब बचा है हमारा, अब बचा है हमारा क्या, जो शिफ्टिंग पार्ट है, जो कि हमारा टर्मिनल के लिए हो रहा है। अब देखिए आई नॉट जो है वो ए के लिए कहाँ पे जा रहा है, 2 पे। आई नॉट जो है वो ए के लिए जा रहा है 2 पे। आई नॉट जो है वो ए के लिए जा रहा है 2 पे, 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S2। अब S2 क्यों लिखेंगे, उसका भी एक बिल्कुल सही तरीके से रीज़न है कि यहाँ पे हम सिर्फ S क्यों नहीं लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं। उसका भी एक बिल्कुल सही तरीके का रीज़न है, वो भी मैं बताते चलूँगा, आप इसको फॉलो करते चलिए। और वैसे ही आई नॉट जो है वो क्या कर रहा है, बी के लिए कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है बी के लिए I3 पे। तो इसे मैं S3 लिख देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ डॉलर के लिए तो हमें कहीं लिखना नहीं है। और अब हमारा बच जाता है I1। अब हमारा क्या बच जाता है, I1 के लिए हम कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, और I2 के लिए जा रहे हैं I2 के लिए जा रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा बिल्कुल। I2 के लिए जा रहा है, ए के लिए खुद ही पे जा रहा है वो, मतलब ए के लिए जा रहा है ये S2 पे। और बी के लिए कहाँ पे जा रहा है, बी के लिए जा रहा है S3 पे।
ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ तक हमारी प्रोसेस हो गई है। अब हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन मतलब जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोडक्शन, ना कि हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। सो ये देख लीजिए यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। ये जो है वो हमारा क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, तो हम इसे बिल्कुल नहीं लेंगे, मैं चेंज कर लेता हूँ। अब हमारा कहाँ-कहाँ पे ये देख लिए, ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो गया आई नॉट में, सॉरी I3 पे रिड्यूस हो गया। यहाँ पर मैंने गलती से हमारा, मैं 0 की तरफ दिख रहा था, 3 लिख लेता हूँ इस पे। हमने इसे I3 को रिड्यूस कर लिया है, तो यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे क्या करना है, हम जितना भी हमारा एक्शन पार्ट है उसके अंदर पूरी एंट्री कर दो इसकी R, और ये हमारा प्रोडक्शन नंबर क्या है जो B का है, ये R3 है, और ये हमारा R2 है, और ये हमारा R1। ठीक है, तो जो R3 है वो कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, हमारा 3 पे। सो हमारा R3 लिख दिया मैंने। अब कहाँ पर एंट्री, पूरे एक्शन पार्ट में एंट्री कर देना, भूल नहीं जाना हमें इसे, पूरे हमारे एक्शन पार्ट में हमें इसे एंट्री कर देना है। अब हमारा जो और कहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ पर नहीं हुआ है, ये देख लीजिए I4 में रिड्यूस हो गया है कम्प्लीटली। सो ये हमारा कौन रिड्यूस हुआ है, ये हमारा R2 रिड्यूस हुआ है। R2, अच्छा मैंने उसे R2 नाम दे दिया है, एक्चुअल में वो R1 जो था हमारा, हम उसे नेम नहीं करते हैं। सो इसे हम, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, ये हमसे थोड़ी सी गलती सी हो गई है यहाँ पर, बिल्कुल चेंज कर लेंगे हम, ताकि कोई डाउट फिर से ना रह जाए कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी को क्यों करते हैं। सो ये देख लीजिए हमारे पास, मैंने ये जो सेकंड प्रोडक्शन है इसको कर दिया है R1 और इसे कर दिया है R2। तो हमारा R2 देख लीजिए I3 पे रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसे R2 कर देंगे। R3 में रिड्यूस हो रहा है, हाँ I3 में रिड्यूस हो रहा है, तो सारी R2 की एंट्री कर दी पूरे एक्शन पार्ट में। अब हमारा जो R1 है उसका रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, R1 का रिडक्शन हो रहा है I4 में। तो I4 के पूरे एक्शन पार्ट में हम डाल देंगे R1 R1 R1। अब मैं ये रीज़न बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर S2 क्यों लिखा। अब देख लीजिए, अगर आप क्या करते, बस 2 3 लिखते, और रिडक्शन में भी यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आप लिख देते 2 और 1, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि ये जो है लिखा किसके लिए है, रिडक्शन के लिए है, शिफ्टिंग के लिए। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये जो है रिडक्शन है या शिफ्टिंग है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत है। सो ये भी चीज़ आप बिल्कुल भी याद न रखिए, बिल्कुल सिंपल है ये चीज़ें, और समझ लीजिए बिल्कुल सही तरीके से आपको सब चीज़ें ध्यान रहेगी इसके कारण। सो हमने ये कम्प्लीटली एंट्री कर ली है हमारी। सो इसके बाद कुछ छूट तो नहीं गया हमारा। सो मैक्सिमम चीज़ें आई थिंक कवर कर ली है हमने, ये हमारा टेबल बन गया है। और हाँ, अब लास्ट चीज़ हमारी क्या छूटी है, अब हमारा ये देखिए ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हमारा कहाँ पे रिड्यूस हुआ है, I1 में रिड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर में हम बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट लिख के हमने हमारा यहाँ पर काम कर दिया है, और जो है हमारा टेबल ऑलरेडी बन चुका है। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी कोई भी तरीके का क्लैश नहीं है। क्लैश मतलब कहीं पर भी आप ऐसा देख नहीं पाओगे कि रिड्यूस क्लैश देख रहे हो या शिफ्ट क्लैश देख रहे हो। ठीक है, रिड्यूस और शिफ्ट कहीं पर भी ऐसा कॉलम में 2 एंट्रीज नहीं आ रही है एक साथ। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है LR0 सही तरीके से बन रहा है। लेकिन मज़ा यहाँ तक नहीं है, जो मज़ा हमें, असली मज़ा आएगा LR0 का, वो आएगा जब हम इसके लिए एक ट्री बना लेंगे, इसको अच्छी तरीके से पार्स कर लेंगे। सो इसी तरीके का बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने के लिए और मज़ा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखते हैं अगली वीडियो में कैसे बनता है अगला हमारा पार्स।